31,395 की, जिसमें बाबा ने क्योंकि चेंज हुआ तो बच्चों के टर्म्स में भी चेंज हुआ, तो संकल्प चलते हैं बच्चों के, तो सब संकल्पों को भी एड्रेस किया बाबा ने। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। परमात्मा मिलन 6-8 और 31,395। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप में, प्रदीप भाई आप उस तरफ बैठो, उसको तनुज भाई इधर बैठे, हाँ, सेट करके। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं, देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है व बच्चों को ज्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? इससे ज्यादा किसको होती है? ज्यादा बाप को ही होती है ना, दोनों को। इसको कहा ना, लेकिन यहाँ डिफरेंट मामला है। दुनिया में तो बच्चे थोड़े और भी जगह डाइवर्टेड होते हैं ना, यहाँ बच्चे पूरे एक बाप दूसरा ना कोई फॉर्मूला से चलने वाले, इसलिए बाबा ने कहा दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही है, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में हो नहीं सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बहुत बार पूछा है बाबा ने, भाई मेला अच्छा लगता है? बाबा मिलन में क्राउडेड बहुत होता है, अच्छा लगता है? पक्का? ऐसा तो नहीं? नहीं, ज्ञान सरोवर में जाएंगे। बाबा मिलन, देवी देवताओं के झुंड के बीच में रहना ये भी भाग्य है। वहां तो 10 लाख के बीच में रहेंगे सतयुग में, अभी तो 25,000 है। तो बाबा कह रहे हैं, अब बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है ना, सभी चमकते हुए सितारे होना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। सिर्फ एक ये भी माला रटे ना, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्ची हूँ तो भी पॉजिटिव ऑलवेज रहेंगे, सिर्फ एक ही। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा स्मृति में रहता है ना, क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि, और भी थोड़ा और आगे, राइट है, और आगे, भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ, जो पूरे दुनिया का भाग्य लिखता है। भाग्य विधाता, बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और दूसरा किसको कहते हैं? ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा होता है, हुआ है। तो जिसका देखो, दो क्रिएटर, दो भाग्य विधाता, इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मा भी आगे है। दो गुरु के लिए भी ब्रह्मा की गुरु की पोजीशन हाईएस्ट। तो जिसका, तो बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं।
तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। जिसका बाप खुद ही प्राइम मिनिस्टर हो, फिर उसके लिए पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा नेक्स्ट। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, परमात्मा मिलन मना रहे हो ना डबल फॉरेनर से, ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। विश्व कल्याणकारी बाबा कहते हैं ना, वो टाइटल सिद्ध नहीं होता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना, ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। उसके द्वारा डायरेक्ट जन्म हो। इसलिए जो कोर्स नहीं कर पाते, मुरली नहीं सुन पाते, तो ये कितना बड़ा सुख से वंचित रहते। मतलब कोर्स ही नहीं किया, भाग्य विधाता का सुख नहीं लिया भगवान। इसलिए वो आत्माएं केवल भगवान को द्वापर युग से सिर्फ भगवान भगवान याद करेगी। उसको अपनापन फील नहीं होता है भगवान से। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा मिलन मना रहे हो ना, तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। डबल विदेशी से बाबा बात कर रहे हैं ना बीच बीच में। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना, ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सदगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है। तो फर्स्ट भाग्य विधाता के अ, भाग्य मैं भाग्यवान हूँ उसके रीजंस 1 फर्स्ट भाग्य विधाता बाप द्वारा जन्म मिला है और बाप और ब्रह्मा बाप दोनों ही भाग्य विधाता है। लौकिक और पारलौकिक बाप मेरा भाग्य विधाता। तीसरा कौन सा संबंध, सर्व संबंध और बाप टीचर सदगुरु। तो किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सदगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है। कोई भी पिता फ्रेंड बन सकता है मैक्सिमम, मदर बन सकते हैं मैक्सिमम, सर्व संबंध निभाए और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो। फोर्थ चार्ज करने, निश्चय और नशे से कहते हो। क्या कहते हैं। हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले तो कहने मात्र कहते हैं हमको भगवान पाल रहा है, ये फील हो रहा है। भगवान पैसे कमा के दे रहा है। पालन किसकी होती है। पालना मतलब क्या होता है, उसमें पैसे, सुविधाएं देना और केयर, कंसर्न, टीचिंग्स, ट्रेनिंग, शिक्षाएं देना। कहते हैं ना हमारी पालना ऐसी हुई है, तो ये सब देना। तो बाबा कहते हैं हमारा पालनहार परमात्मा है। तो दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हैं।
है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हैं। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। सोचो अभी क्या सोचना। फादर मेरा सुप्रीम सोल है कि सुप्रीम सोल मेरा फादर है? बोलो। हाँ देखो भाई, क्या फर्क है दोनों में। कौन सा नजदीक है? ये डॉक्टर है ना, ये मेरा पिता है। मेरा पिता सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये है। हम्म, तो बाबा कहते हैं, तो सोचो हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक हमारा टीचर डायरेक्ट परमात्मा। क्या शिक्षा दी आपको, क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया शिक्षक ने? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और टीचर, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है अभी तक? ये डिग्री सुनी है? कौन सा? 3 डिग्री। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। त्रिनेत्री, 3 नेत्र, त्रिकालदर्शी, नोअर ऑफ ऑल द 3 टाइम्स, और त्रिलोकीनाथ, लोक हो गया, ये टाइम हो गया। तीनों लोकों के मालिक हम। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है अभी तक? ये डिग्री सुनी है? बोलो राजेंद्र भाई। पीएचडी के बाद में की ये डिग्री है। द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? पूछ रहे बा। आपको मिली थी? आपने भी तो 63 जन्म लिए। पूछ रहे आपके 63 जन्मों में ये डिग्री किसी को मिली? तो न किसको मिली है और न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। देखो ये आजकल एमबीए में एमबीआई भी चल रहा है। क्या है वो? एमबीआई, मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन। 6th सेंस से मैनेजमेंट करना, और वो कितना जरूरी है। क्यों? सबसे टर्बुलेंट कॉम्प्लेक्स टाइम, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, आज अच्छा है कल पता नहीं चेंज हो जाए, ऐसे बिहेवियर से डील करना। तो कौन सा चाहिए? एमबीआई चाहिए, सिर्फ एमबीए नहीं। तो एमबीए करने के बाद फिर इधर आए एमबीआई के लिए। तो ये है, तो बाबा कह रहे हैं तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करे तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई ना, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद कौन सा होता है? डिग्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बियॉन्ड पीएचडी, ये 3।
अच्छा, पद श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद वैसे दुनिया में भी कौन सा है? राज्य पद। तो पढ़ाई से भी पद मिलता है ना, तो आपको राजा बनाया है ना। अभी राजा हो या बनना है? ऐसे बाबा ना स्टेटमेंट्स भी कितने सीक्वेंस वाइज कर कर करके फाइनली इस पर पहुंचते। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा, पूछ रहे, सोचना है। राजा हो या बनना है, क्वेश्चन मार्क है। स्वराज्य अधिकारी तो है ना, वो फिर बीच में कहीं गिर जाते हो, माया वो पकड़ के निकाल उठा लेती है कभी। तो हो राजा और बैठे पट में हो, मकान पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे, कब की मुरली है? आप लोग तो थे नहीं ना, किसी का जन्म भी नहीं हुआ हो उस समय। ये 95 में शांतिवन 96 में बना, तो 95 में बाबा टेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक मुरली का शांतिवन जब लिया ही था जमीन, तो सब टेंट लगाए थे। और वो उसके फोटोग्राफ्स भी है। और फिर वो आंधी भी आई थी, टेंट उड़ भी गए सबके। पर सबको वो दिया था, वो चारपाई, वो वाला वायर वाली चारपाई थी ना, पट में नहीं सुलाए क्योंकि कंक्रीट नहीं था। दादी ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय की मुरली। हाँ बहुत। देखो बाबा, तो पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर और कोई कोई राजा राजा राज्य राज्य करेगा? करेगा। पूछ रहे बाबा। नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, प्रजा भी तैयार की है। तो फर्स्ट टाइम देखो कितने आए हैं, 13-14 हजार। 5 हजार था ओम शांति भवन, उसके बाद 13-14, अरे बहुत 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 ज्यादा, डब ट्रिपल हो गया ना सीधा। तो प्रजा तैयार किया या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सदगुरु बन, गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सदगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सदगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? वो बेचारे ऑल द वे जाते गुरु जी के पास, कहाँ बैठे होते हैं, फिर जाके कई घंटे बैठे, फिर जाके एक वरदान मिला, फिर याद रहता है कि गुरु जी ने मेरे को ये वरदान दिया। बाबा कहते हैं रोज वरदान मिलते हैं ना। कितने कितने समय से मिल रहे हैं? 95 की मुरली है, 90s के अराउंड। पहले इस तरह मुरली नहीं होती थी कि बस मुरली, सार और क्वेश्चन, ये लास्ट में वरदान स्लोगन, ये इतना नहीं होता था। ये ये 90 से ये सिस्टम शुरू। वरदान और स्लोगन, एक्सट्रैक्ट ऑफ, वरदान का मतलब है अव्यक्त मुरली का एक्सट्रैक्ट। तो कितना समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे भी नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना, गुरु जी वरदान ही देते रहे, ये भी मुश्किल है। कभी कभी वो श्राप भी ऐसे दे देते हैं, डर लगता था। तो अभी नशा है ना,
तो ऐसा सदगुरु जो रोज देखा, पूछ रहे बाबा, ऑनलाइन क्या बोल रहे, देखा ऐसा सदगुरु, ऐसा नशा है ना, अभी नशा है ना, पूछ रहे बाबा। कान दिलाए, हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा याद रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? नशे से कहो, नंबर 1 हो कि बनना है? बाबा का बाबा की जो मुरलिया है, कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है? कैश बेसिस की अकाउंटिंग है या क्रेडिट बेसिस? कैश मतलब इमीडिएट, वो तो अंडरस्टूड है, बाद में तो है ही है। कैश तो है ही ना, अभी हो या बाद में मिलना है, अभी राज्य पद है या बाद में मिलना है। हाँ, दोनों है ना, वहां भी है यहाँ भी। तो ऐसा अभी ऐसा देखा, सदा रखना। तो बाबा कह रहे हैं, तो नशे से कहो तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? अब ये तो इतने सब तो बाकियों से तो नंबर 1 है ही, जैसे बाबा चाहता है वो अलग बात है। अपने घर वालों से देखो, आप नंबर 1 हो, हम्म, परिवार वालों से नंबर 1, अपने फ्रेंड सर्कल से नंबर 1, बस फिर नंबर 1 भी तो रिलेटिव होता है ना। कोई 70% है, लेकिन उसके पूरे सर्कल में वो ही फर्स्ट है, 70% है, तो वो नंबर 1 हो गया। तो नंबर 1 देखना, तो बाबा क्या है, नशे से कहो, हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं। नशा चढ़ाया ना, कौन कौन सा नशा चढ़ाया? पालनहार, फिर स्वराज्याधिकारी, फिर नंबर 1 हो, बनना है नहीं, हो। बाप भी खुश होते कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो, गदेले पर सो रहे हो ना। टेंट लगाया बाबा ने, तो पूरा अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं ना, कितना खुला था पूरा। हाँ, शांतिवन 70 एकड़ लैंड पूरा खुला उस समय की बात। टेंट तो ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिल रहा है। भगवान पिता है तो कितनी इनफॉर्मल बातें भी करता है, इसलिए सिर्फ भगवान है तो फॉर्मल बातें करता। ब्रह्मा भोजन भी अच्छा मिल रहा है ना, प्यार से खाते हो ना। हाँ, शांतिवन में प्यार से खाते, या कहते ये तो दाल है ना पानी पानी की। नहीं, वैसे तो अभी बहुत अच्छा बनता है। कुछ साल पहले भी इतना नहीं बनता था, मतलब दाल अगर देखो वो सब ऐसे होता था। अभी तो बहुत अच्छा है, बल्कि अभी ज्यादा है। तो भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? थोड़ा बहुत तो ऐसे होगा, माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है ना। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी तो झमेला जरूर करती है। तो आपका काम है
मेला करना, और उसका काम है माया का काम है झमेला करना। झमेला कर। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ, वो डिस्टर्ब करती रहेगी बीच बीच में। तो किसी ने कहा कि आंधी चली, बाबा आने के पहले ही आंधी चली और सबके टेंट उड़ गए। बाबा क्या कहेंगे? माया है, झमेला करिए, कोई बात नहीं। आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। हमारा पुरुषार्थ भी तो तीव्र है ना, और ये बाहर की आंधी है। घबराते तो नहीं होना कि क्या हो गया, पूछ रहे बाबा, घबराते तो नहीं? नहीं। आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। क्या कहेंगे सभी? आपका मन अचल है ना, ऐसा अगर मिल जाए तो। आशा दीदी बता रही थी कि ये इस समय मतलब ऐसा हुआ था ना, तो इस मीटिंग में गए नहीं बाबा से मिलने। फिर दादी का फोन आया, वो पूरा सीजन था जब ये चला, क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर में 96 था जब वो इनॉग्रेशन हुआ था इसका, डायमंड हॉल का। तब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो दादी ने पूछा कि आशा आई क्यों नहीं आई? तो बोला कि ऐसे ऐसे। तो फिर कहा घर के बच्चे सभी समय पार्टिसिपेट करते हैं। घर वाले ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा होगा ना मकान तब मैं आऊंगा, ठीक है? तो कभी ऐसे नहीं सोचना ये इसमें नहीं जाऊंगा, उसमें होगा ना तो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम गेस्ट है, घर के नहीं। और गेस्ट से भगवान क्या बातें करेगा? सुलभा बहन, गेस्ट हो या होस्ट हो। हाँ। तो बाबा कहते हैं, किसी ने कहा आंधी चली, तो आंधी आई या बरसात आई, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करे, थोड़ा थोड़ा घबराई क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। देखो बाबा पूरा पक्का कर रहा है, कभी ऐसे रहना भी पड़े तैयार। हम्म। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा संकल्प आया तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, डायरेक्ट हवा होती है, टेंट उड़ गया तो मतलब क्या? कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कमी है ना। किसने भक्ति के तीर्थों में धक्के खाए हैं वैसे? दर्शन में भीड़ में धक्के खाए हैं, खाए हैं कि नहीं? फिर मजे से खाए हैं तिरुपति के वो धक्के। हाँ, मजे से मतलब भावना से खाए ना, वो अच्छा खाए ना, ये तो नहीं सोचा कि अरे जाने दो, तिरुपति में बहुत ऐसा है, जिसने करनी है जानी है करे। तो वो बिहारी जी के मंदिर के धक्के खाए हैं। वो भी तो खाए हैं। हम्म, ठीक है सुमन बहन, खाए ना सभी, तो फिर क्या है? डायमंड शांतिवन की इतने तो नहीं है ना बिहारी जी के मंदिर की तरह के। तो बाबा कह रहे भक्ति के धक्के से तो, हाँ, भक्ति के तो कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के तो धक्के नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? ठोक ठोक के नहीं, वो कुम्हार करता है, पूछता है, पूछ रहे बाबा।
तो पूछ रहे हैं क्या अच्छा लगता है? नीति बहन बोलो, अब ये आएगा ये सिचुएशन, फिर मना नहीं करना। पूछ रहे बाबा, अच्छा लगता है या झमेला देखकर घबरा गए? हाँ या ना बोलो। फरिश्ता फैमिली में थोड़ी डेलिकेट है, बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी टाइम में वहां प्रोग्राम होता है ना, सबसे ज्यादा वीआईपी कमरा हमको देते हो, सबसे ज्यादा बेस्ट कमरा भी हमको ही देते। दिया था ना इस बार? हाँ, आप लोग को भी मिला बेस्ट कमरा वहां। पूरा शांतिवन का बेस्ट कमरा वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, वो कमरा भी दिया है। और क्या चाहिए? पर अधीन नहीं हो कि अब अगले बार वो मिलेगा तो ही जाएंगे हम। सुना? ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस कराया बाबा ने, सब तरफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाबा पूछ रहे किचन में। हाँ, तो सब तरफ का एक्सपीरियंस मिला, बट अधीनता नहीं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो बाबा कह रहे इतना बड़ा। तो बाबा पूछ रहे हैं दृश्य भी बाप का भी स्नेह है। देखो बाप दादा भी माया का झमेला नहीं, घबरा गई कि ना? हाँ, नहीं कोई नहीं घबराया। पूछ रहे बाबा, एक दो तो घबराए होंगे ना? एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है? हाँ या ना? अब ये मुरली साथ में रखेंगे अभी, जब शांति बन जाएंगे ना बाबा मिलन। ये याद रखना ये मुरली। अच्छा, एक दो तो घबराए होंगे। अच्छा, मजा आ रहा है? ये बेराली का बन छिप क्यों गई है? सामने बैठो। बाबा पूछ रहे हैं आपको, देखो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा, और भी 2 दिन रखे? अच्छा है। बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। खेल देखते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेल 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 मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? आपके घर कितने हैं? किसी ने कहा एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? आपके घर कितने हैं? अच्छे से सोच के जवाब दो, आपके घर कितने हैं? हाँ, और सेवा स्थान कितने हैं? घर तो एक ही हो गया ना, मधुबन। हाँ, घर एक मधुबन, बाकी सब जगह सेवा का स्थान। बाबा हमेशा कहते घर मधुबन। किसी ने कहा ना, क्या कौन था कल सुनाया था ना अनुभव मायके से आई में? कौन सुनाया था? हाँ, मंजू बहन ने। घर एक ही है, जहाँ बाप है वहाँ वो घर है। उस तरीके से वैसे तो सेंटर हमारा घर है। तो बाबा कह रहे हैं आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक है। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना? तो बाबा का घर, आपका घर। कितने घर हो गए अभी? मालूम है कितने घर है आपके? बोलो, साहिल भाई को पता है। 9,000 प्लस घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं? गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल है? सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी है एक स्थान पर मिल सकते हैं?
है ना? इतना बड़ा परिवार इकट्ठा मिल भी नहीं सकता। एक तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, आपका राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने की बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हो, मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने ज़ोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं। ये फलाना ज़ोन, ये फलाना स्थान, बाकी अपने बेहद का समझते हो ना, नियम भी तो रखने पड़ते हैं ना। कई ऐसे भी सोचते कि क्या ये बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। पता है ना आजकल मधुबन में जाते हैं, बैच जाते ही बैच मिलता है और अकॉर्डिंगली फिर भोजन मिलता है। क्योंकि फिर ना सिस्टम, तो देखो बाबा कहते पहले ऐसा नहीं होता था। वहां जाते थे, पांडव भवन में भंडारे में जाओ, भोजन मिल जाए। तो नियम भी तो रखने पड़ते हैं ना। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, पूछ रहे बाबा। देखो बच्चा बाप पूछ रहा है, ये फील होगा पूरी मुरली से। बाप पालन कैसे करता है। आपको खाने में तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कायदे में फायदा है। उस समय कुछ नहीं होता है, वीआईपी किचन कुछ नहीं होता था, सब जनरल, सब मतलब एक ही किचन। ऐसा नहीं था आजकल की तरह। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना। सुना, पूरे संकल्प पहुंचते, बाबा क्या है, बोलेंगे किसको नहीं की। फिर बहनें पूछेगी कैसे हो? हाँ फर्स्ट क्लास, बाबा साथ है। पर बाबा कहते मुझे संकल्प पहुंचते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादिया मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री है, फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाजी का पाठ पक्का है ना? पूछ रहे बाबा, हाजी का पाठ पक्का है? पक्का है सभी को? हाँ, जल्दी से नहीं बोल रहे, एनर्जी नहीं है। अभी तो हो गए ना, उठे बहुत टाइम हो गया। हाँ, हाजी। तो बाबा पूछ रहे हैं हाजी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, पक्का है सबको? देखते हैं, फिर जिसको नहीं है फिर। हाँ, जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है? अब पूछ रहे बाबा, जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, आज वर्कशॉप है ना शाम को, अब देखते हैं हाजी किसकी किस किसकी सेवाधारी में। बाबा पूछ रहे हैं फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते तो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे ना कि ना करना माना, एक वर्ड एक साथ बोलो, ना करना माना नालायक, ना करना माना स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट। नास्तिक बनना, नास्तिक बनना, नास्तिक, बाबा हमेशा कहते हैं ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना नास्तिक। तो ना करना माना नास्तिक, सुना? नाजी तो नहीं करेंगे ना? हाजी कहो, नहीं भी हो रहा है पहले हाजी कहो, ये बाबा स्टाइल सिखाते। उसके बाद फिर धीरे से भाई ये है, आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे। हम अपनी तरफ से ना करेंगे ना, मार्क्स कट। बहनों के तरफ से आएगा ना, निमित्त के तरफ से, तो मार्क्स फुल।
फाइनली मेरा ही काम हो जाएगा, पर मेरा काम तो हाँ कहने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? बोलो बोलो सभी। करेज, हिम्मत। तो फोर्स नहीं होगा, पर हाँ सबसे पहले ये कर सकते। मैंने तो कभी ये बनाया ही नहीं, ना ना करती है पहले से। हम बहनों को समर्पित जो होते हैं उनको ट्रेनिंग में कूट कूट कर बढ़ते हैं। हाँ कहो, ऑलवेज हाँ कहो, ऑलवेज नहीं भी कर सकते हो हाँ कहो, बस ये पुरुषार्थ करो सभी। कभी कभी हमको ना सुनने को मिलता है, यहाँ नहीं कर सकती, नहीं आता है मुझे, फिर और उसकी जस्टिफिकेशन, वो तो फिर आर्ग्यूमेंट, फिर वो सत्युगी संबंध नहीं है। हाँ कहो बस। सत्युगी संबंध कौन से? दादियों के साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना कहना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो? बोलो भाई। ऑनलाइन रेगुलर क्लास करेंगे? जी यस करेंगे, आस्तिक बच्चे हैं हम। यस हाँ, सब नहीं बोला। करते हैं दीदी, रेगुलर ही देखा? करते हैं, देखो, रेगुलर करते बोलो हैं बोलो। दीदी। नहीं, सेंटर पे मुरली सुनेंगे रेगुलर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, रहेंगे तब सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखा कितना टाइम लगाता है सोचने। हाँ जी बोलो, फिर बाबा शक्ति देगा। फिर भी बाबा शक्ति नहीं देता है, फिर बताओ कि ये प्रॉब्लम है। कमलेश फिर देखो सबका नहीं। सेंटर पर क्लास करेंगे? हाँ जी। पूरे एक वर्ड में आंसर नहीं है। शिखा बन? नहीं नहीं, ये तो मैं बोल रही हूँ। बाबा को उस समय सेंटर, उस समय तो ऑनलाइन था ही नहीं। बाबा के सब स्टेटमेंट्स के एडिशन है ना। क्या बोला? बाबा कहते हैं तो माया भी देखती है। सुना? अगर जिन्होंने नहीं किया, खेल करते हैं ना, तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो? नास्तिक तो नहीं होना। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वार कर। जब नहीं करना होता है ना, तो रीजंस भी बहुत होते हैं। जब करना होता है, 21 दिन का था, सब लोग आए। क्यों आए? करना था। तो माया भी देखती है। तो और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। आप तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। मार्क्स मिल गए, हाजी करने के मार्क्स। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? किसके लिए बाबा ने हार कहा? हार नहीं खाते हो। हाँ, हाजी किया, विजय माला में आए। हार नहीं खाते हो तो हार, विजय का हार मिलता है। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो? पूछ रहे बाबा, पीछे वाले मौज में हो? यह भी है। मधुबन की एरिया हुई ना? तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मधुबन है बेहद का घर। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3000 या 5000 तक की कैपेसिटी का हॉल सेंटर पर, कोई कोई सेंटर पर है। मैक्सिमम 3000 की क्लास। 10,000 का तो पूरे वर्ल्ड के सेंटर्स में गए, वहां है। मतलब इवन पीस विलेज में इतना बड़ा थोड़ी है, इतना बड़ा नहीं हॉल। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो यहाँ सब बेहद का है ना, तो मधुबन है बेहद का घर। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया। और जगह फिर भी सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ तो संकल्प किया और हो गया। सब सेटअप है ना। कॉन्फ्रेंस करना है, आए दिन इजी है। ये तो दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस भी करनी होती है तो कितना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, साल में एक।
और चलते फिरते कॉन्फ्रेंस है। तो अभी सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। अच्छा, जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहन हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो ना, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? मतलब फिर वो बड़ी स्क्रीन हुई ना। हाँ, ओम शांति भवन में तो एक ही बड़ी स्क्रीन कुछ नहीं होती थी, बाजू में जो स्क्रीन हो आज अभी है ना, ओम शांति भवन में स्क्रीन है ना बड़ी साइड में। हाँ है, साइड में है, अभी नहीं है, उन दिनों नहीं थी। तो मतलब दूर बैठे भी तो स्क्रीन तो दिख रहे हैं ना अच्छे से। तो ये भी देखो, लेकिन किसके लिए निकले हैं साइंस के साधन? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए? डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना। 96 डायमंड जुबली ईयर था। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। सब राजा है, मेरे राजा बच्चे। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी, राजा की निशानी, राज्य की निशानी है 3, ताज, तख्त और तिलक। जब वो राज्य पद देना भी होता है ना सतयुग में लक्ष्मी नारायण को, तो पहले तख्त, फिर ताज और फिर तिलक, फाइनल राज तिलक। राज तिलक होने के बाद कंफर्म्ड राजा। इसलिए देखो ये रामायण में भी जो वर्णन है राज तिलक का वर्णन श्री राम जी का, और वो सबसे मतलब महान माना जाता है, वो वाले पूरे जो चौपाइया है राज तिलक। तो लास्ट है ताज, तख्त, ताज, तिलक सीक्वेंस। तो बाबा कह रहे तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष ज्यादा मिलने हैं, नहीं। आपको सुना किसको बाबा बोल रहे? 96 में बोल रहे हैं आपको। सभी अभी आए, मेकअप करना है। सुना सभी ने जो लेट आए हैं, ऑनलाइन कोर्स किया है अभी अभी, उतने में ही वही पूरे सिलेबस होगा। लेट आए तो सिलेबस भी कम नहीं, लेट आए तो एग्जामिनेशन बल्कि ज्यादा, सिलेबस उतना ही। तो उतने में ही मेकअप करना है। तो फिर ये होमवर्क मुश्किल होना चाहिए। उतने में ही मेकअप करना है जो 60 साल वालों ने पूरे साल कर। तो बाबा कह रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। बाप दादा इस, हाँ, अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, ये फील करो। कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजदारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो ना। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। नीचे नहीं आना, बाप के दिल में रहने वाले।
मुझे बाबा याद रहे, बाबा को मैं याद रखूं, जो उसके दिल तख्त नशीन, बाबा भी उसको याद करेगा, जो सदा हाजी होगा भाई, तुरंत उसकी याद आएगी ना, ये काम के लिए ना वो है, ये कर लेगा। और कोई नहीं मिले उसको तो बोलेगा, क्योंकि पता है ये तो ना कभी नहीं करे। ऐसा हक बाबा मेरे ऊपर जताए, यू कैन बैंक अपॉन मी एनी टाइम। बाबा बोल रहे नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं ना, लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पांव रखने नहीं देते। और आप कितने लाडले हो, लाडले हो या आने वाले हो, लाडले हो या और आने वाले हैं, जो लाडले हैं, मैं ही लाडला हूँ या और मैं हूं ना, बोलो आप हो ना। तो तख्त छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो ना, कितना नशा चढ़ा दिया, 4 पेज नशा ही नशा। तो परमात्मा तख्त नशीन है, तो वो तो अभी तो सब नशे में ठीक हो ना। कौन कौन से नशे दिलाए पहले शुरू से, भाग्य विदाता, पालनहार, शिक्षक, सर्व सदगुरु, सर्व सम्मल, फिर स्वराज्य अधिकारी, फिर नंबर 1 और फिर राज्य अधिकारी पूरा, तख्त नशीन, लाडले बच्चे। 4 पे 1 घंटे में इतना तो कोई नहीं बोलेगा आपके बच्चों को, लाडले लाडले 1 घंटे में इतना बोलोगे क्या? इतना बाबा और इतने सारे बच्चों को, और बाबा का भी बोलने के लिए नहीं, कितना दिल से बाबा को निकलता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो। अच्छा, तो अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना? बोलो भाई, अभी भाई मधुबन जाके आए ना, सदा रहेगा ऐसा? हाँ, अच्छा। हाँ, फिर रहेगा। युद्ध करेंगे कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, बाबा धीरे 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 लाइन पे लेके आ रहा है। थोड़ा युद्ध करेंगे फिर थोड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं। शारदा बहन, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय नहीं हो ना, युद्ध नहीं करते हो ना। सुना क्या बोला? ऑनलाइन सभी क्षत्रिय तो नहीं हो ना, युद्ध नहीं करते हो ना नहीं, हम ब्राह्मण है। कभी, कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो प्रदीप भाई? देखो, तो आज से ऑलवेज ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रही हूँ। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजय और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। तो बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर रहम आता है, बैठते योग में है और करते युद्ध है। कहेंगे 1 घंटा योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। सुना क्या कहेंगे? युद्धा योगी, हाँ, या योद्धा। आज तो नहीं चली अमृत वेले,
चलता रहा ना, आज तो रहा ना, चलता रहता है मतलब कल के लिए भी आपने कंफर्म कर दिया। आज के लिए बोलो आज चला, कल ये रिपीट नहीं होगा। रोज रोज सिर दर्द होना अच्छा लगेगा आप किसी को? पेट दर्द होना अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, बैठते योग में और करते युद्ध है। अगर किसी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो सुनो, अवश्य युद्ध की स्टेज है। अच्छी अनुभूति हुई, अमृत वेले हमको तो आज तो बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। मजा आ गया, आज करके भी मजा आ गया। मेन तो कम लगे, बहुत कम टाइम, 3:30 हो गए, बहुत लेट हो गया, ऐसा फिर पहला संकल्प आए ये अमृत वेला। बाबा पूछ रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं अगर, तो क्या हुआ, अंडरलाइन, अगर अनुभूति किसी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। अंडरलाइन, मुझे अनुभव करना। अनुभव डजंट मीन कि मुझे साक्षात्कार हो। मैंने बाप से बात की, लगी, फील हुआ कि बात, बाबा ने जवाब दिया नहीं दिया वो कुछ नहीं है। मुझे क्लियर फीलिंग थी बाबा ने बात की, मुझे क्लियर फीलिंग है बाबा ने वरदान दिए, बस फिनिश अनुभूति। तो बाबा कह रहे तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे, योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? सुना सभी ने? अंत तक युद्ध करेंगे। कल मेरा बहुत अच्छा होगा, ये संकल्प करो। हो गया ना, आज हो गया, ठीक। तो अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दे भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए ना? छुट्टी चाहिए पूछ रही है, अंत तक युद्ध करो। फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो, युद्ध कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं ना। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। सुना? माया नहीं आती, हम फर्स्ट स्टेटमेंट कहते क्या करे, माया आ गई, क्या करे, मैं आ ही रही थी सेंटर पे, बस ये माया आ गई। नहीं, स्टार्ट कहाँ से है? आप कमजोर बनते हो तो फिर माया अधीन बनाती। सुना? तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, क्या कहेंगे? युद्ध, योगी हो या योद्धे हो? माया भी ऐसा करती है, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा लगता है? अच्छा है थोड़ा थोड़ा युद्ध करना, पक्का? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, ये भी बाबा, हाँ करो तो भी मुश्किल। कहने में तो हाँ करते हो और जब करते हो तो फिर क्या करें? अब बाबा कौन सा स्टाइल अपना है? बोलो बोलो, दीपक भाई बताएंगे। उस समय फोटो निकलता है 4 बजे और सोए हुए बाबा ने क्लिक कर दिया, फोटो निकल गई मेरी। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो,
सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। ठीक, देखो अभी नशा रहा ना, इस नशे में संकल्प करो, मैं ऐसा करूंगा। अमृत वेले कल्प ऑलवेज पावरफुल, मुरली ऑलवेज, जब तक पॉसिबल है सेंटर पे। श्रेष्ठ संकल्प अभी करो। अच्छा, सर्व तरफ के, विदेश विदेश के, सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को की रूहानी नमस्ते। बच्चों को हम नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को बाप याद दादा को प्यार याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू वाह बाबा बाबा, वाह। वाह बाबा वाह। वरदान, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा खुली चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की भी हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सके। तो क्या करना है, एक के अंत में सारे वरदान भी अव्यक्त इशारे सब होमवर्क के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी तो कंटिन्यू करेंगे आज भी। एक घंटे में 1 या 2 बार संकल्प रखो, फिर ऑटोमेटिक याद आ जाए। बेहद के सेवा के निमित्त। अच्छा, स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, ये बहुत अच्छा बाबा के मतलब स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट है। राजयुक्त, राज को समझने वाले। ये क्रोध क्यों करता है, इसके पीछे का राज क्या है? आत्मा उस समय परवश है, ये राज समझना है। क्रोध करना है वो नहीं समझना। युक्ति युक्त, मुझे नहीं खाना है, कैसे बोले, होटल में सभी खा रहे, मुझे नहीं खाना है। युक्ति युक्त, युक्ति सोचो, जिसको कुछ करना होता है ना उसके पास आइडियाज बहुत होती। और योग युक्त, वो कर्म करे। ठीक है, आज क्या करेंगे, इशारे भी वैसे ही है आज के। 6th है ना, थोड़ा पावरफुल है, कल करेंगे आज का। तो आज का होमवर्क है 1 घंटे वाला। और फिर क्या क्या बोला बाबा ने, पद्मा पदम भाग्यशाली, अपने सारे भाग्य को याद करो। कैसे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, भगवान बाप शिक्षक है, भगवान बाप है नहीं,
बाप धर्म, बाबा ने कहा परम पिता के बच्चे हो, धर्म पिता के बच्चे नहीं, महात्मा के बच्चे नहीं, परम पिता के बच्चे। राज्य अधिकारी है, नंबर 1 हो, लाडले हो, सारे कितने ये लिखे ना, सब याद करेंगे पूरे। और 20 बार 25 बार जितने बार मैं आत्मा समझेंगे परम धाम में, उतनी बार मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा। ओके जी, क्या बता रहे हैं? अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले राजेंद्र भाई का